हेलो बच्चों, ये कहानी है क्लास 7 की इंग्लिश रीडर की चैप्टर 2 की द वाइस मैन फर्स्ट। आइए तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डू यू नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक तरह की ऐसी ऐसी चीज़ है, एक्सचेंज सिस्टम, जिसमें कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। और ये कहाँ व्हेन वाज इट यूज, ये कहाँ यूज होती है? ये की जाती थी, कब यूज़ की जाती थी? पुराने ज़माने में, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो ये लोग जो क्या करते थे, एक दूसरे को सामान एक्सचेंज कर देते थे। जैसे 5 किलो गेहूँ है किसी के पास, तो वो 2 किलो चावल ले लेता था। उसको उसको गेहूँ की आवश्यकता, तो वो गेहूँ ले लेता था और वो चावल ले लेता था। ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक बार की बात है, भोपाल में हॉर्स ट्रेनर रहता था। हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। वो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति। उसका नाम भोला था और उसकी वाइफ का नाम शांति। When Bhola retired, the Nawab gave him a cot and some money. जब भोला रिटायर्ड हुआ तो उस नवाब ने उसे एक घोड़े का बच्चा और कुछ मनी दिए। When the colt grew up to be a horse, अब वो घोड़ा क्या है, धीरे धीरे जो घोड़े का बच्चा जो था, वो कॉट जो था वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा, बड़ा होने लगा, तो वो क्या बन गया? एक हॉर्स बन गया। दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फोडर। फोडर को कहते हैं मीन्स चारा। तो वो बहुत ज़्यादा चारा खाने लगा। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो शांति और भोला ने सोचा, डिसाइड किया कि इसको क्यों ना एक्सचेंज करके कुछ और ले लेते हैं। दैट दिस इज़ वॉट हैपन आफ्टर दैट। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब शांति और भोला दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शांति कहती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसका खाना बहुत एक्सपेंसिव है, तो बहुत खर्चीला है। एक्सपेंसिव है नहीं, बहुत खर्चीला है। फिर भोला कहता है, येस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। हाँ, ये तो हाथी की तरह खाता है। अब शांति कहती है, इफ़ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डे। यदि हम इसे बेचेंगे नहीं तो हम एक दिन ज़रूर गरीब हो जाएंगे। भोला, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। हाँ, ये सही बात की, मैं ऐसा करता हूँ, इसे मार्केट में सेल करने की कोशिश करता हूँ। शांति, यस दिस इज़ राइट डिसीज़न। हाँ, ये तुम्हारा डिसीज़न सही है। अब भोला कहता है, वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। तुम इसके बदले में क्या चाहोगी? शांति, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट्स टू मच। मतलब कुछ भी हो, पर यह हॉर्स बहुत खाता है। भोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन। तुम नाराज़ मत होना यदि मैंने कोई पुअर बार्गेनिंग करी, यदि कुछ हल्का ले लिया तो मतलब तुम नाराज़ मत होना। शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? बोला, नो नेवर। अब शांति कहती है, यस, शांति कहती है, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अगर तुम यहीं रहोगे तो तुम लेट हो जाओगे, जल्दी जाओ। भोला भोला रिच द मार्केट। भोला मार्केट में पहुंचता है और वहाँ देखता है कि एक गधे वाले को देखता है, जो जिसके हाथ में गधा होता है, और वो सोचता है ये गधा तो हॉर्स से काफ़ी यूज़फुल है। तो भोला उस जेंटलमैन से बोलता है, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। कि क्या तुम मुझे ये गधा इस हॉर्स के बदले में दोगे? तो वो मैन बोलता है, ओ वाई नॉट, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे इस हॉर्स के बदले में अपना ये गधा दे सकता हूँ। आगे वो बोलता है, आगे भोला
टुक द डंकी। अब भोला ने क्या देखा, डंकी को देखा, गधे को देखा। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, ही शॉ अ वुमन विथ अ शिप। अब उसने क्या देखा, आगे चला वो तो उसने एक औरत को देखा, एक शिप के साथ में, भेड़ के साथ में। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शिप इन प्लेस ऑफ डंकी। तो उसने सोचा उसकी वाइफ शायद गधे के बदले में शिप चाहेगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी। तो वो उस लेडी के पास गया। फिर भोला बोला, हेलो प्रिटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। हे सुंदर लेडी, क्या तुम इस गधे के बदले में ये शिप मुझे दोगी। द वुमेन, वो औरत बोली, ओह विथ ग्रेट प्लेजर, ये तो बहुत अच्छी बात है। यू कैन हैव माई शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। हाँ, मैं तुम्हें इस गधे के बदले में अपनी ये शिप दे दूँगी। While passing through a herd of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen. तो मवेशियों के झुंड के पास से गुजरते हुए भोला ने देखा कि एक लड़का एक मुर्गी को कैरी किया हुआ है, उठाए हुआ है। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शिप, सो ही वेंट अप टू द बॉय। तो उसने ऐसा सोचा कि ये तो शिप से भी कम खाएगी, तो क्यों ना मैं इसको ही ले लेता हूँ। तो वो इसलिए वो सो ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वो उस लड़के के पास गया। और भोला वहाँ लड़के के पास जाके बोला, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शिप। वही बात बोली कि क्या तुम इस शिप के बदले में तुम मुझे अपनी हैंड दोगे, मुर्गी दोगे। तो द बॉय स्माइलिंग, येस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शिप। यस, हाँ मैं तुम्हें इस शिप के बदले में अपनी हैंड दे दूँगा। आगे का सीन है, देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। तब भोला एक लड़की से मिला जिसके हाथ में मैंगोज की बास्केट थी, डलिया थी, आमों की एक डलिया थी, पकड़े हुई थी वो। भोला, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। तो उससे बोला, क्या तुम्हारी इस बास्केट में क्या है। तो गर्ल बोली, ग्रीन मैंगोज, मतलब कच्चे आम, ग्रीन मैंगो हरे आम। भोला, माई वाइफ loves to eat chutney and this mango will make delicious chutney. Will you give me your mangoes in exchange for my hand? भोला ने बोला कि मेरी वाइफ को चटनी बहुत प्यारी है, वो मतलब वो चटनी खाती है। एंड दिस मैंगो विल मेक डेलीशियस, और ये मैंगो बहुत स्वादिष्ट इसकी चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई। तो क्या तुम इस हैन के बदले, मुर्गी के बदले में ये मुझे मैंगो आम दे दोगी। तो गर्ल बोली, डज इट ले एग्स। तो क्या ये मुर्गी अंडे देगी। बोला, ऑफ कोर्स इट डज, हाँ ये बिल्कुल देगी। द गर्ल, ऑल राइट यू कैन हैव दिस मैंगो एंड गिव द हैंड टू मी। तो ये तुम अपने मैंगो ले सकते हो और मुझे अपनी हैंड दे दो। भोला टुक द मैंगो एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। तो भोला ने उससे मैंगो लिए और उसके हैंड ओवर कर दी, हैंड उस लड़की के हैंड ओवर कर दी, हैंड उसके हाथों में हैंड दे दी। देखा बच्चों, अब आपने कि भोला ने एक घोड़े से कैसे आम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ले लिए। तो अब मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये कितनी समझ में आई। ओके, थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चों, है ना।